So, welcome back. Right from the earlier lecture, I mean the fifth lecture, we are discussing packaging of eukaryotic DNA. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण युकॅरियोटिक डी एन एला न्यूक्लियसमध्ये कसं पॅक केलं हे आपण सुरू केलं आहे. तो आपण थोडासा मागच्या लेक्चरचा एक रिकॅप घेऊ आणि आज आपलं पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए कंप्लीट हुई. हमने कहा हमारा जो 5वां लेक्चर था, मतलब प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने यूकैरियोटिक डीएनए को न्यूक्लियस में कैसे पैक करके रखा हमने शुरू किया था. आज हम लोग उसका पैकेजिंग कंप्लीट करने वाले हैं, पर एक 10 मिनट के लिए हमको प्रीवियस लेक्चर का रिकैप लेना ज़रूरी है. अब देखो आपका टाइटल क्या है, पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए. तो जैसे कि आप जानते व्हाट इज यूकैरियोटिक डीएनए. तो सर डीएनए प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड यूकैरियोटिक डीएनए. हाउ इज यूकैरियोटिक डीएनए. तो सर the DNA which is present in eukaryotic cell, that is in a cell of plant, animal, protist, certain fungus, that is a eukaryotic DNA. कैसा है eukaryotic DNA? It is linear in shape, म्हणजे सरळ आहे. It has 3' and 5' free ends. Eukaryotic DNA is in nucleus because eukaryotic cell has a well organized nucleus. Eukaryotic DNA is packed with histone and non-histone protein. तो सर यूकॅरियोटिक डीएनए यूकॅरियोटिक सेलमध्ये असतो. यूकॅरियोटिक डीएनए लिनियर असतो, त्याला 3' 5' फ्री एंड्स असतात. तो न्यूक्लियसमध्ये असतो, त्याला हिस्टोन आणि नॉन हिस्टोन प्रोटीनसोबत पॅक केलं जातं आणि त्याचं रेप्लिकेशन फॉर्क्ड रेप्लिकेशन आहे. ये हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देखा. अब इस यूकैरियोटिक डीएनए का पैकेजिंग, ये सीखने की नौबत हमारे ऊपर क्यों आई. तो सर पता चला इंसान के एक सेल में 46 क्रोमोसोम है और उन 46 क्रोमोसोम में जो डीएनए है उस डीएनए में बेस पेयर्स कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर. सो इन अ वन सेल in a 46 chromosome, the length of DNA is about 6.6 billion base pair long it is. म्हणजे 6.6 अब्ज बेस पेयर्स त्याच्यात आहे. AT, TA, GC, CG, GC, CG, TA, AT, ऐसे कितने 6.6 बिलियन बेस पेयर्स है. नाउ वी नो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू बेस पेयर इज, सर द डिस्टेंस इज 0.34 नैनोमीटर. नाउ वॉट एवर इज दिस प्रोडक्ट, when it is converted into meters, so 10⁻⁹ meter is 1 nanometer. So when it is converted into meter, it comes about 2.2 meter. It means one typical mammalian cell has 2.2 meter long DNA, 7.5 feet. तो this 2.2 meter long DNA is in the nucleus.
But sir, size of nucleus is hardly 10 raised to power minus 6 meter. That is 1 micrometer. Now, the question is, if the size of nucleus is 1 micrometer, that is 10 raised to power minus 6 meter. So in a small size, that is 1 micrometer, how could 2.2 meter long DNA is kept? Now that is the question. And hence, we have to study the step-by-step packaging of eukaryotic DNA to know the stages of packaging. In Marathi, न्यूक्लियस फक्त 1 मायक्रोमीटरचा आहे आणि त्याच्यात DNA 2.2 मीटरचा आहे. इतका लॉंग DNA न्यूक्लियसमध्ये कसा ठेवला असेल हे शिकण्यासाठी आपण पॅकेजिंग ऑफ यूकॅरियोटिक DNA टायटल घेतलं होतं. 1974 में कोरेनबर्ग एंड थॉमस इन 1974 उन्होंने एक न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल प्रपोज किया था जो दुनिया ने स्वीकारा है. In 1974, Korenberg and Thomas proposed a nucleosome solenoid model that is worldwide accepted. This model suggests पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक DNA. मतलब आप ये कहना चाहते कि 1974 में कोरेनबर्ग एंड थॉमस ने एक न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल दिया था ये समझाने कि 2 नैनोमीटर पतला DNA जिसकी लंबान है 2.2 मीटर वो 1 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस में कैसे पैक करके रखा है. और इन्होंने जो मॉडल दिया उसको दुनिया ने स्वीकार लिया है. तो क्या कहा उन्होंने, कैसे DNA का पैकिंग किया? उन्होंने ये कहा कि ये जो DNA रहता है इनॉर्मसली लॉन्ग विच इज ओनली 2 नॅनोमीटर इन थिकनेस. जो DNA खूप लांब आहे 2.2 मीटर पण तो खूपच पातळ आहे. त्याची थिकनेस किती आहे 2 नॅनोमीटर. डोळ्यांना दिसतही नसतो हा 2 नॅनोमीटर म्हणजे 20 एंगस्ट्रॉम. तो याला पहिल्यांदा कोणासोबत पॅक केलं, हिस्टोन सोबत. तो सर आपने पिछले लेक्चर में कहा H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2, H4 के 2 ऐसे 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का एक ऑक्टैमर बनाया, एक बॉल बनाया. तो यहाँ लाल रंग से आपको जो दिखाई दे रहे दे आर हिस्टोन ऑक्टॅमर. तुम्ही कल्पना करा की असे लाल रंगाचे बॉल्स आहेत, ते आहे हिस्टोन ऑक्टॅमर. या ऑक्टॅमरमध्ये किती हिस्टोन्स आहे 8. किती प्रकारचे आहे 4. H2A, H2B, H3, H4 हर एक के 2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब मान के चलो कि मेरे सामने वो लाल रंग के जो बॉल्स है मतलब हिस्टोन ऑक्टैमर है और ये जो DNA है 2.2 मीटर लंबा, ये मैंने हर बॉल पे इसके मारे 1.25 राउंड्स. एक राउंड पूरा और एक 3/4 3/4. या आप रफली पकड़ो 2 राउंड्स मार दिए तो बॉल उस पे 2 राउंड, दूसरा बॉल उस पे 2 राउंड, DNA तोड़ना नहीं है. फिर तीसरा बॉल उस पे 2 राउंड्स, ऐसे रैप करके रखा. तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो सर DNA गुंडाळून ठेवला हिस्टोन ऑक्टॅमरवर तर त्याची लेंथ कमी झाली. आपण गुंडाळ्या मारल्यानंतर काय होते, लांबी कमी होते. जैसे धागा लपेट के रखते हैं, पतंग का जो रील है उसमें धागा लपेटा हुआ है. तो ये जब हमने लपेट के रखा तो ये फिक्स क्यों बैठा? वो जो क्वाइल्स है वो ऐसे निकलते क्यों नहीं? सर वहाँ H1 नाम का हिस्टोन है. इट एक्ट एज अ क्लिप. वो DNA को अनवाइंड नहीं होने देता.
म्हणजे त्या बॉलवर जे 2 राऊंड मारले त्याला निघू देत नाही. जसं माता भगिनी सगळे केस विंचरतात आणि त्यांना मग एक रबर लावतात, मग ते केस वेगळे नाहीत होत, तसं ही एक सॉर्ट ऑफ क्लिप है. तो सर हमने डीएनए को पैक करने के लिए 5 प्रकार के प्रोटीन यूज किए, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1. तो देखो यहाँ इस बॉल में ऑक्टेमर में H2A, H2B, H3, H4 है और ये क्लिप है H1. और ये काले रंग का धागा जो है ना वो डीएनए लपेट के रखा है. तो मैंने लिखा डीएनए इज पैक्ड विथ हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन आर द बेसिक प्रोटीन्स which are rich in amino acid, lysine and arginine. Remember, हे हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन असतात आणि लायसिन आर्जिनिन अमिनो ॲसिडमध्ये रिच असतात. अब ये 2 अमीनो एसिड की साइड चेन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइसिन आर्जिनाइन के साइड चेन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है. तो ये सारे बॉल है पॉजिटिवली चार्ज और ये काले रंग का डीएनए जो लपेट के रखा वो है निगेटिवली चार्ज और इसीलिए वो स्टेबल बाइंडिंग हुआ. डीएनए इज निगेटिवली चार्ज, अंडरलाइन. हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. पर सर इससे तो डीएनए का पैकेजिंग नहीं होगा. मान के चलो 10,000 बिस्किट्स है, पार्ले बिस्किट्स. कितने? 10,000. अब एक पॅकेट में 10 डाल दिए म्हणजे एका कागदाच्या पाकिटात किती बिस्कुट टाकले? 10. तो आपके पास बिस्किट्स कितने थे? 10,000. तो पहले आपने ये कहा बच्चों से कि 10-10 का पैकेट बनाओ. तो फिर ये छोटे छोटे पैकेट्स कितने बनेंगे? 1,000. कम से कम वो जो 10,000 बिस्किट्स थे छितर बितर फैले हुए वो अच्छे से पैक तो हो गए. पण सर आता तो 1,000 पॅकेट्स झाले त्याचे. अब ऐसा करो, एक छोटा बॉक्स लो पुट्ठे का और उसमें वो बिस्किट के पैकेट डाल दो 10. म्हणजे एक पृष्ठाचा बॉक्स घ्या आणि त्याच्यात बिस्किटचे पाकिटं किती टाकायचे? 10. तो ये पृष्ठाचे बॉक्स किती होतील आता? 100. ठीक आहे. 10,000 बिस्किट होते, त्याचे पॅकेट झाले 1,000 आणि ते बॉक्समध्ये 10-10 पाकिट टाकले तर बॉक्स किती झाले? 100. अब थोड़े बड़े बॉक्सेस लाओ और बड़े बक्से में 10 छोटे बॉक्स रखो म्हणजे बड़े बॉक्स हो जाएंगे 10. फिर एक रेफ्रिजरेटर का बड़ा बॉक्स आता पुठ्ठे का, म्हणजे घरी रेफ्रिजरेटर नवीन विकत घेतलं की एक मोठा बॉक्स येतो. त्या बॉक्समध्ये हे मोठे 10 बॉक्स टाका. तो एक बड़े से बॉक्स में 10,000 बिस्किट्स आ गए. तो स्टेप बाय स्टेप. तो पहली स्टेप, डीएनए इज पैक्ड विथ हिस्टोन्स और फिर बन गया न्यूक्लियोसोम फाइबर. तो सर न्यूक्लियोसोम फाइबर तुम्ही 10 नॅनोमीटर म्हणता, तो ठीक है कि यहाँ डायमीटर 10 नैनोमीटर हो सकता, क्योंकि वो जो ऑक्टैमर है, वो जो बॉल है वो 100 एंगस्ट्रॉम का है, 10 नैनोमीटर. पर जहाँ जहाँ लिंकर डीएनए है वहाँ तो वो 2 नॅनोमीटर है. म्हणजे हा जो मी डायग्राम काढली याला मी म्हटलं न्यूक्लियोसोम फायबर. याचं डायमीटर किती सांगितलं? 10 नॅनोमीटर. पण 10 नॅनोमीटर नाही आहे. 10 2 10 2 10 2. जिथं फक्त डीएनए आहे तिथं 2 नॅनोमीटर आणि जिथं बॉलवर आहे तिथं
10 नैनोमीटर। तो पहले इसको आपको कॉम्प्रेस करना पडेगा. म्हणजे याला जर आपण कॉम्प्रेस केलं तर मग न्यूक्लियोसोम फाइबर ऑफ 10 नैनोमीटर डायमीटर बनतो. तो सर फिर ये क्या है? बीडेड स्ट्रिंग. जहां पे बीड माने न्यूक्लियोसोम, बीड म्हणजे न्यूक्लियोसोम, स्ट्रिंग म्हणजे डीएनए. तुम्ही लक्ष ठेवा, बीडेड स्ट्रिंग, गाठा पडलेली दोरी. तो जिथं स्ट्रिंग आहे तो लिंकर डीएनए आणि ह्या बीड्स म्हणजे न्यूक्लियोसोम. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है न्यूक्लियस में. मीन्स यू सेड कि इफ द न्यूक्लियस इज सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, so we could see this structure. Yes, beaded string structure. अब देखो, बीड माने न्यूक्लियोसोम, स्ट्रिंग माने लिंकर डीएनए. तो एक न्यूक्लियोसोम म्हणजे, तो सर एक न्यूक्लियोसोम म्हणजे हिस्टोन ऑक्टॅमर. हिस्टोन ऑक्टॅमर म्हणजे 8 मॉलिक्यूल आले. त्याच्यानंतर डीएनए रॅप्ड इन टू राउंड्स आणि H1 हिस्टोन आणि हा लिंकर डीएनए. तो देखो, जो डीएनए हिस्टोन ऑक्टॅमर के ऊपर लपेटा इन 2 राउंड्स, जेवढा डीएनए बॉलवर गुंडाळला त्याला म्हणतात कोअर डीएनए. त्याच्यात असतात 146 बेस पेअर. जो मधात लटकतो तो लिंकर डीएनए, तो असतो 54 बेस पेअर. म्हणजे एका न्यूक्लियोसोममध्ये 200 बेस पेअर डीएनए आणि 9 हिस्टोन आले. तो सर आप ये क्यों बता रहे? एक बार क्वेश्चन आया था. सर्टन न्यूक्लियोसोम फाइबर हैज 50 न्यूक्लियोसोम. सर्टन न्यूक्लियोसोम फाइबर हैज 50 nucleosome. Then how many histone molecules it will have and what is the length of DNA in it? म्हणजे एखादा न्यूक्लियोसोम फायबरमध्ये 50 न्यूक्लियोसोम युनिट्स आहे, तर त्याच्यात किती असतील हिस्टोन? तो सर एका न्यूक्लियोसोममध्ये 9, तर 50 मध्ये, सो 9 × 5 = 45, 450 हिस्टोन्स. नाउ लेंथ ऑफ डीएनए, तो सर एक न्यूक्लियोसोम में 200, तो 50 में, सो 5 दूने 10, 1 2 3, 5 दूने 10, 1 2 3, 10,000 बेस पेयर. तो ऐसा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं. एनसीईआरटी ने भी कहा कि इफ वन न्यूक्लियोसोम हैज 200 बेस पेयर, देन हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम माइट बी देयर इन वन सेल? तो सर टोटल नंबर ऑफ बेसेस इज 6.6 बिलियन. डिवाइडेड बाय 200 कर दो, आंसर आ जाएगा. तो ठीक आहे सर, डीएनएला पहिले हिस्टोन सोबत लपेटलं, न्यूक्लियोसोम फायबर तयार झाला 10 नॅनोमीटरचा. मग त्या न्यूक्लियोसोम फायबरला टेलिफोन वायर लाइक कॉइल केलं और कुछ इस तरह से कॉइल किया उसको. किसे? न्यूक्लियोसोम फाइबर को कुछ इस तरह से कॉइल किया कि हर सर्कल में न्यूक्लियोसोम 6 आने चाहिए. अब वो बन गया सोलेनॉइड फाइबर विच इज 30 नैनोमीटर. सो न्यूक्लियोसोम फाइबर 10 नैनोमीटर, सोलेनॉइड फाइबर 30 नैनोमीटर. अब वो सोलेनॉइड फाइबर जो है उसका फोल्डिंग अगेन फोल्डिंग करो. जसं गादीवर बेडशीट असते, मग तुम्ही झोपेतून उठले की तुमची बेडशीट जी आहे ती झटकून मग 2 फोल्ड,
पुन्हा झटकून अजून फोल्ड, पुन्हा झटकून अजून फोल्ड, पुन्हा झटकून अजून फोल्ड मारता, तो वैसे फोल्डिंग एंड अगेन फोल्डिंग उसको करते हैं, तो फिर बनता है क्रोमैटिन फाइबर। अब थिकनेस देखो 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर। ये क्रोमैटिन फाइबर आप जानते, एट इंटरफेस द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमैटिन फाइबर। बाद में उसका होता डिहाइड्रेशन माने कंडेंसेशन। तो अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर है उससे बनता है क्रोमाटिड विच इज 700 नैनोमीटर। तो ये है एक क्रोमाटिड 700 नैनोमीटर। फिर ऐसे दो क्रोमैटिड माने मेटाफिजिक क्रोमोसोम। मेटाफिजिक क्रोमोसोम हैज टू क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर। तो देखो ये है मेटाफिजिक क्रोमोसोम, ये उसकी दो क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर। तो ये है स्टेप्स। जसं आधी 10,000 बिस्किट्स होते, मग त्याचे 1,000 पॅकेट झाले, मग त्याचे छोटे बॉक्सेस 100 झाले, मग त्याचे बड़े बॉक्सेस 10 और एक बहुत बड़ा बॉक्स 1। वैसे पहले डीएनए को हिस्टोन के साथ रखा तो न्यूक्लियोसोम फाइबर बना, फिर सोलेनॉइड फाइबर बना, फिर क्रोमैटिन फाइबर बना, फिर क्रोमैटिड बना और फिर क्रोमोसोम। ऐसे उसको रखा है स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल गिवन बाय कोरेनबर्ग एंड थॉमस। अब यहां पर एक चीज पे आप ध्यान दो, इन अर्लियर स्टेजेस ऑफ पैकेजिंग, इन अर्लियर स्टेजेस ऑफ पैकेजिंग यू नीड हिस्टोन प्रोटीन H1, H2A, H2B, H3, H4। बट जब क्रोमैटिड और क्रोमोझोम बनता म्हणजे लेटर स्टेजेस ऑफ पॅकिंग, सुरुवातीला फक्त हिस्टोन प्रोटीन लागतात, पण नंतर नंतर लागतात नॉन हिस्टोन क्रोमोझोमल प्रोटीन। आणि म्हणून आपण म्हटलं होतं की यूकॅरियोटिक डीएनए is a DNA present in eukaryotic cell. It is linear. It has free ends. It is present in nucleus and it is packed with histone and non-histone. तो सुरुवातीला लागले हिस्टोन, नंतर लागतात नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। रिमेंबर लेटर स्टेजेस। आपके स्टेट बोर्ड में एक अच्छी डायग्राम है, या आप गूगल करके इंटरनेट में देखो कि डीएनए जो 2 नैनोमीटर थिकनेस का है तो उससे क्रोमोझोम इतना मोटा कैसे बनता है, तो त्याच्यात मस्त ॲनिमेटेड दाखवतील तुम्हाला। देर आर लिमिटेशन टू ड्रॉ दिस। पर ये ध्यान में रखो कि मेटाफिजिक क्रोमोझोम में 2 क्रोमैटिड, क्रोमैटिड में क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर में सोलेनॉइड फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर से निकलेगा न्यूक्लियोसोम फाइबर और न्यूक्लियोसोम फाइबर में से हिस्टोन्स हटा दिए तो डीएनए मिलेगा। तो इस तरह से उसका पैकेजिंग होता है। अब हमें 2 टर्म देखनी है जो ऑलरेडी हम देख चुके इन सेल चैप्टर। व्हाट इज यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। सॉरी। तो आपल्याला 2 टर्म पाहायचे आहे की यूक्रोमॅटिन काय असतं आणि हेटेरोक्रोमॅटिन काय असतं। याद करो। तो सर आपने कहा था कि व्हेन क्रोमोसोम दैट इज कलर्ड थ्रेड क्रोमाजोमा, व्हेन क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम तो सेल डिवीजन में ही दिखता है, इंटरफेस में क्रोमोसोम नहीं दिखता न्यूक्लियस में। ये जो न्यूक्लियस है इसमें तो क्रोमैटिन फाइबर है, ये क्रोमोसोम आपको दिखेगा ओनली जब इंटरफेस कंप्लीट होके सेल डिवीजन शुरू होगी। तो व्हेन मेटाफिजिक क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व्ड, इट हैज 2 रीजन्स।
the region of chromosome where DNA is densely packed. The region where DNA is densely packed appear dark stained. तो सर तुम्ही म्हणता की क्रोमोझोमचा तो रिजन जिथे DNA क्लोजली पॅक आहे, डेन्सली पॅक आहे, तो त्याला म्हणतात हेट्रोक्रोमॅटिन. सो व्हॉट इज हेट्रोक्रोमॅटिन? द रिजन विच इज डार्कली स्टेन्ड where DNA is closely packed, and this DNA is transcriptionally less active. In Marathi, क्रोमोझोम वर जिथे DNA खूपच जवळ पॅक केलेला आहे तो पोर्शन डार्क कलरचा दिसतो, त्याला हेट्रोक्रोमॅटिन म्हणतात. आणि इकडचा जो DNA असतो ना तो ट्रान्सक्रिप्शनली लेस ॲक्टिव्ह असतो. म्हणजे तो RNA बनवून प्रोटीन बनवत नाही, म्हणजे त्याच्यावर इन्फॉर्मेशन नाही असं म्हटलं तरी चालेल. म्हणजे तो जीन नाही का? चालेल, जीन नाही. बट क्रोमोझोम का वो हिस्सा जहां DNA लूजली पैक है, वो फेंट माने लाइट कलर का दिखता है. तो जहां पर DNA लूजली पैक है वो हिस्सा दिखता है लाइट कलर का, दैट इज कॉल्ड यूक्रोमॅटिन. जिथे DNA लूजली पॅक असतो तो पोर्शन लाईट कलरचा दिसतो, त्याला यूक्रोमॅटिन म्हणतात. अँड धिस DNA इज ट्रान्सक्रिप्शनली व्हेरी मच ॲक्टिव्ह. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो का की इथे जो DNA आहे ते जीन्स आहे? हो, ते ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सलेशन करून प्रोटीन एन्झाईम बनवतात. आणि हे जे हेट्रोक्रोमॅटिन पोर्शन डार्क कलरचे असतात ना, इकडचा DNA असतो ट्रान्सक्रिप्शनली लेस एक्टिव. सर, इस क्रोमोसोम से अगर मुझे प्योर DNA निकालना है तो? बायोटेक्नोलॉजी नाम के चैप्टर में पढ़ाऊंगा. उसे डिटर्जेंट वॉश कहते. क्रोमोसोम से DNA निकालने की एक विधि है. आपको उस क्रोमोसोम पे डालना होगा प्रोटीएज एंजाइम, क्योंकि इसमें हिस्टोन नॉन हिस्टोन है, उसे नष्ट करना होगा. म्हणजे समजा हा मार्कर याच्यावर कागद आहे आणि पॉलिथिन आहे, तर तुम्हाला मार्कर पाहिजे असेल तर पॉलिथिन काढावं लागेल, कागद काढावं लागेल, मग मार्कर भेटेल. वैसे यहाँ सिर्फ DNA नहीं है, यहाँ प्रोटीन है, तो प्रोटीएज एंजाइम से उसे नष्ट करो. थोड़ा बहुत RNA भी है तो RNAज एंजाइम से उसे नष्ट करो, तो आपको प्योर DNA मिलेगा. ये विधि मैं बताऊंगा आपको बायोटेक्नोलॉजी नाम के चैप्टर में. तो सर आता यूक्रोमैटिन मतलब द पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम विच इज लाइटली स्टेन्ड where the DNA is loosely packed is euchromatin. There the DNA is transcriptionally more active. Heterochromatin is a portion of chromosome where DNA is closely packed, which appear dark in color. That DNA is transcriptionally less active. तो अब ये खत्म हो गया पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक DNA. ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. अब हमें देखना है कि प्रोकैरियोट माने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, वहाँ सर्कुलर DNA रहता, उसको कैसे पैक किया? पर सर क्यों ये देखना चाहिए? अरे बाबा, कोई बैक्टीरिया जो है वो 3 to 5 माइक्रोन का है. You said the bacteria has a size of hardly 3 to 5 micron. Yes. And the DNA which is present in this bacteria, the DNA which is present in this bacteria is 1100 माइक्रोमीटर. तो 3
ते 5 मायक्रॉन साईजच्या बॅक्टेरियात 1100 मायक्रॉनचा DNA कसा बसवला? मतलब छोटी सी जेब में पूरी बेडशीट कैसे रखी, उसका कैसे पैकेजिंग किया? बट दिस पैकेजिंग इज कंपैरेटिवली सिंपल एज कंपेयर टू पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक DNA. तो सर ये जो प्रोकैरियोटिक DNA को पैक करके रखा है तो वो 3 से 5 माइक्रोमीटर के साइज के अंदर बैठ जाता क्या हो? तो उसके लिए क्या यूज किया है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन. एक्चुअली हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स है वो, एंड RNA कनेक्टर्स हैव बीन यूज, पर हिस्टोन यूज नहीं होते. अंडरलाइन, प्रोकैरियोटिक DNA पैकेजिंग डू नॉट यूज हिस्टोन प्रोटीन, ओनली नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड RNA कनेक्टर. तो अभी हमको देखना है कि 1100 माइक्रोमीटर लॉन्ग DNA, प्रोकैरियोटिक DNA, how is fitted in a small bacterial cell of hardly 3 to 5 micrometer. Now let us study packaging of prokaryotic DNA. What is prokaryotic DNA? So sir, in earlier lecture we said the DNA found in prokaryotic cell, that is in a cell of bacteria or cyanobacteria, is prokaryotic DNA. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण म्हटलं जो DNA प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये असतो त्याला प्रोकैरियोटिक DNA म्हणतात. मतलब कि कोई बैक्टीरिया है, कोई साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन अलगी है, ये दोनों कौन है? प्रोकैरियोट. तो उनका जो DNA होगा वो प्रोकैरियोटिक DNA. फिर हमने कहा कि द DNA फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रोकैरियोटिक DNA. इट इज सर्क्युलर इन शेप. Eukaryotic DNA is linear, prokaryotic is circular, so free ends are absent. It is found in cytoplasm because the prokaryotic cell do not have well organized nucleus with a nuclear membrane, no demarcation of a nucleus there, so directly the DNA genetic material is present in cytoplasm. This DNA is packed with RNA connector, HU protein, that is histone like protein, also DNA gyrase topoisomerase 1. आपने केवल इतना भी ध्यान में रखा कि हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते इन प्रोकैरियोटिक DNA पैकेजिंग तो भी चलेगा. नाउ द क्वेश्चन इज how it is important to study how the DNA is packed in prokaryotic cell. प्रश्न हा आहे की सर प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये DNAचं पॅकेजिंग कसं झालं हे का शिकावं, का महत्त्वाचं है? क्यों हमें ऐसा लगता कि कोई प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि E. coli बैक्टीरिया, ये E. coli बैक्टीरिया बार बार नाम इसलिए आता है कि in most of the genetical studies this bacteria has been used. These are the coccus bacteria, that is spherical bacteria. Usually they are found in our intestine, but they are harmless bacteria. म्हणजे सर तुम्ही म्हणता की E. coli खूप वेळा पुढं येणार याच्यासाठी की जेनेटिकल स्टडीजमध्ये हा बॅक्टेरिया वापरला जातो. याची राहण्याची जागा आपलं आतडं असतं, ह्यूमन इंटेस्टाईनमध्ये राहतो आणि हा काही पॅथोजेनिक नहीं है E. coli. तो E. coli बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया की साइज कितनी है? सर हार्डली 2 to 3 माइक्रोन. मतलब ये जो एक E. coli बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया हार्डली 2 to 3 माइक्रोमीटर का है और इसके अंदर ये जो DNA है विच इज वेरी लॉन्ग, आप कैलकुलेट कर सकते हो उसके लंबान.
मग सर याची लांबी कशी कॅल्क्युलेट करू? याद करो, ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में कितनी बेस पेयर है? सर 4.6 into 10⁻⁶ बेस पेयर, दैट इज 4.6 मिलियन, नॉट बिलियन, मिलियन। तो अगर 4.6 मिलियन बेस पेयर है और दो बेस पेयर का डिस्टेंस कितना है? सर 0.34 नैनोमीटर्स। इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो माइक्रोमीटर में मैंने कहा था कि ये डीएनए है 1100 माइक्रोमीटर। नाउ इट्स ट्रूली इंटरेस्टिंग कि 1100 माइक्रोमीटर लंबा डीएनए सिर्फ 2 से 3 माइक्रोमीटर की सेल में कैसे रखा होगा? तो अच्छे से करके रखा उसका पैकेजिंग विथ आरएनए कनेक्टर, HU प्रोटीन विच आर हिस्टोन लाइक प्रोटीन, डीएनए गायरेज, टोपोआइसोमरेज 1। ये डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज 1 एंजाइम्स है। ये हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स जो है दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड डीएनए इज निगेटिवली चार्ज। तो इसको पैक कैसे करके रखा है? तो सुनो, जो ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए है उसमें 4.6 मिलियन बेस पेयर है जो 1100 माइक्रोमीटर लंबान का है। मतलब ये ऐसा, यहां से यहां तक 1100 माइक्रोमीटर या 4.6 मिलियन बेस पेयर लॉन्ग। अब इसे हमें रखना है इस सेल के अंदर बाय स्टेप पैकेजिंग। तो सबसे पहले ये जो लॉन्ग डीएनए है इसके ये 2 एंड्स अगर जुड़ जाए तो इसके 2 एंड्स सिर्फ जोड़ दो, मतलब ये ऐसा सीधा है, इसको बस ऐसे जोड़ दो, ना फोल्डिंग ना कॉइलिंग, सिर्फ उसको सर्कुलर शेप दे दिया। तो अगर वो सर्कुलर शेप का हो गया तो 1100 माइक्रोमीटर वाला डीएनए हो गया 350 माइक्रोमीटर। सो 350 माइक्रोमीटर का अनफोल्डेड सर्कुलर डीएनए क्या 2 to 3 माइक्रोमीटर में बैठ सकता? 350 मायक्रॉनचा डीएनए 2 ते 3 मायक्रॉनच्या आत जाऊ शकतो का? नाही। ये तो ऐसे ही हुआ की जैसे एखाद्या माता भगिनीची खूप लांब साडी आहे आणि बिना फोल्ड करता ती एखाद्या सूटकेसमध्ये किंवा बॅगमध्ये बसवा, पॉसिबलच नाही। उसको फोल्डिंग अगेन फोल्डिंग करना आवश्यक है। तो अब देखो अगली स्टेप क्या है। सो ये जो अनफोल्डेड डीएनए है सर्कुलर विच इज 350 माइक्रोमीटर, अब उसको मारी है फोल्ड। तो देखो ये कट इसको हमने फोल्ड किया, ओके। यहां कट, ये पोर्शन को फोल्ड किया, ये कट इस पोर्शन को फोल्ड किया, ये कट इस पोर्शन को फोल्ड किया और ये पोर्शन ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड फोल्डिंग, फॉर्मिंग अ लूप। दिस इज अ लूप, LOOP और डोमेन। तो जब आप इसको ऐसे फोल्ड्स माने लूप्स या डोमेन्स बनाओगे तो करीब 40-50 फोल्ड होंगी। तो
The unfolded prokaryotic DNA that was 350 micrometer. After folding, the folded DNA having 40 to 50 folds. अब यहाँ 1 2 3 4 5 है, एक्चुअल में कितनी है? 5, पर होनी चाहिए 40 to 50, तब जाके वो होगा 30 माइक्रोमीटर। काफी छोटा हो गया, isn't it? But 30 micrometer folded DNA having 40 to 50 folds, how the folds will be maintained? सर आपने ऐसी जो फोल्ड की थी, ये फोल्ड ऐसी थोड़ी रहेगी, वो तो सीधा हो जाएगा। जैसे कोई तार है, उसको हमने ताकत से ऐसा फोल्ड किया, छोड़ देंगे तो वापस उसमें टेंशन है। तो समवन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस लूप और फोल्ड, एंड दैट समवन इज आरएनए कनेक्टर्स। तो ये आरएनए कनेक्टर है, ये इसको अलग नहीं होने देगा। तो ये सारे लाल रंग के मानो आरएनए कनेक्टर्स है। तो आरएनए कनेक्टर ने फोल्ड को मेंटेन किया, अभी भी उसकी साइज है 10 टाइम्स मोर, नहीं बैठ सकता, 10 पट अजून मोठा है। तो आगे देखो, ईच फोल्ड, सो जैसे ये फोल्ड है, सो ईच फोल्ड हैव बीन सुपर क्वाइल्ड, ईच फोल्ड हैव बीन सुपर क्वाइल्ड। तो अगर एक फोल्ड को सुपर क्वाइल किया, दूसरे को सुपर क्वाइल किया, तीसरे को सुपर क्वाइल किया, इंडिविजुअली, सब मिलके नहीं, एक एक को छोटा किया, तो फिर सुपर क्वाइल्ड जो डीएनए होगा वो हार्डली 2 मायक्रॉन का होगा। पण सर मग आता हे जे सुपर क्वाइलिंग सुरू आहे, तो ह्या क्वाइल्स मेंटेन पाहिजे, तो उसके लिए हिस्टोन HU माने हिस्टोन लाइक प्रोटीन, डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज 1 इज यूज्ड। अब ये 2 माइक्रोन का इसमें बैठ सकता साइटोप्लाज्म में, अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उदाहरण के लिए ये जो सुपर क्वाइल्ड प्रोकैरियोटिक डीएनए है, समजा आपण याच्यावर आरएनेज नावाचं एन्झाईम टाकलं तर, तो आरएनेज एन्झाइम विल डाइजेस्ट आरएनए कनेक्टर। तो देखो ये आरएनए कनेक्टर डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अगर ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये ऐसे खुल जाएगा। तो जैसे यहां वो करीब करीब है, यहां वो खुल गया अभी। और यदि हमने डीएनएज एन्झाइम डाला तो सर डीएनएज काय करेल? डीएनएला डायजेस्ट करेल। आपण डीएनए गायरेज वापरलं होतं ना, तो अगर डीएनएज नाम का एंजाइम हम डालते हैं तो देखो क्या हुआ, फोल्ड वैसी है, फोल्ड नाही निघाली, मग काय झालं, फक्त जे सुपर क्वाइलिंग होतं ते नाही आहे। तो दिस इज अनक्वाइल्ड यूजिंग डीएनएज एंड दिस इज अनफोल्डेड यूजिंग आरएनएज। तो ये सिर्फ सबूत दिया है इस बात का कि व्हाट इज द रोल ऑफ आरएन देयर, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए गायरेज देयर। उसके लिए आपको यहां तक ही ध्यान में रखना है कि पहले उसको सर्कुलर बनाया, फिर उसकी 40 to 50 फोल्ड एंड देन इंडिविजुअल फोल्ड इज सुपर क्वाइल्ड। एंड द थिंग दैट इज यूज्ड इन पैकेजिंग इज आरएनए कनेक्टर विच मेंटेन द फोल्ड्स, HU protein, DNA gyrase and topoisomerase 1 which is in further stages। अब ये आपका टाइटल हो गया पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक डीएनए। इसके पहले हमने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए सीख लिया।
मतलब ये जो हमने सीखा था स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए सीख लिया, और उसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है कि 1 टर्न इज इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर. इट कंटेन 10 बेस पेयर. म्हणजे डीएनएचा जो एक टर्न असतो, तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम करून पहा. एक टर्न 3.4 नॅनोमीटर किंवा 34 अँगस्ट्रॉम, त्याच्यात 10 बेस पेयर. 10 बेस पेयर म्हणजे 10 बेस पेयर. सो 10 बेस पेयर म्हणजे 20 बेसेस. ठीक आहे ना. 10 बेस पेयर आहेत म्हणजे बेसेस 20 है. अगर एक बेस है तो एक शुगर भी होगी और एक फॉस्फेट भी होगा. एक नाइट्रोजन बेस म्हणजे त्याला एक शुगर आणि एक फॉस्फेट असतो. तो अगर 10 बेस पेयर है मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड पेयर है, मतलब 20 न्यूक्लियोटाइड्स है. आपको और एक यूनिट काम का है. डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम. आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है कि A प्लस जी इज ऑलवेज इक्वल टू C प्लस टी. जेवढे प्युरिन तेवढे पायरिमिडिन. याच्यावरून तुम्ही कोणतेही प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकता. मैं एक डेमो करके देता. लिसन, डरो नहीं, कोशिश करो, प्रयास करो. सपोज एक क्वेश्चन है, अ डीएनए मॉलिक्यूल विथ 6 क्वाइल. अ डीएनए मॉलिक्यूल, ऐसा एक डीएनए है विथ 6 क्वाइल. ठीक है. हैज 20% A. 20% A. What is the number of hydrogen bonds? तो सर तुम्ही म्हणता एक डीएनए मॉलिक्यूल आहे, त्याला 6 कॉईल आहेत, त्याच्यात 20% ए आहे, तो त्याच्यात हाइड्रोजन बॉन्ड किती? तो डरो नहीं, मैंने पहले ही कहा. सोचो, कोशिश करो. आपका एक ही प्रॉब्लम है, आप सोचते और करते नहीं है, सिर्फ देख के घबरा जाते हैं. यही हाल आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में होते. कोशिश तो करो. आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है. हां सर, क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है? सर आत्ताच तुम्ही म्हटलं एक टर्न म्हणजे 10 बेस पेयर किंवा 20 बेसेस. ठीक आहे ना. एक टर्न म्हणजे 10 बेस पेयर म्हणजे 20 बेसेस. तो ये कितने टर्न है? 6. तो इफ 1 coil is 20 bases, 1 turn is 10 base pair, that is 20 bases. तो टर्न म्हणजे कॉइल. तो इफ 1 coil is 20 bases, then 6 coil is 120 bases. बरोबर. एक कॉइल मध्ये किती आहे? 20. मग एकामध्ये 20 आहे तर 6 मध्ये 120. अरे बाबा, एका कॉइलमध्ये किती आहेत? 20 बेसेस आहे. अशा कॉइल किती आहे? 6. मग हे याला 6 गुणलं तर किती येईल? सो 20 गुणिला 6, 20 × 20 = 80 म्हणजे 120 बेसेस येते. बरोबर ना.
ठीक है सर. तो अ DNA मॉलिक्यूल हॅज 6 कॉईल. तो गिव्हन डाटा काय म्हणतो की देर आर 120 बेसेस. डन. आता तुमचं दुसरं बेसिक काय म्हणते, इन एनी DNA A प्लस G इज ऑलवेज इक्वल टू C प्लस T. म्हणजे 50% प्युरिन 50% पायरिमिडिन. बरोबर की नाही. म्हणजे एखाद्या DNAत A प्लस G तेवढं C प्लस T 50-50 असतं. तो टोटल बेसिस किती आहे, 120. बरोबर ना. तर 60 असतील प्युरिन आणि 60 असतील पायरिमिडिन. ओके. तर पहा आपण कसं काढलं की 6 कॉईल आहे. एक कॉईल म्हणजे 20 बेसेस, तर 6 कॉईल म्हणजे 120 बेसेस. इन एनी DNA 50% प्युरिन 50% पायरिमिडिन. तो 120 टोटल आहे, तो 60 प्युरिन 60 पायरिमिडिन. मग 60 प्युरिन आहे म्हणजे A प्लस G. 60 पायरिमिडिन आहे म्हणजे C प्लस T. ठीक आहे. पुढचा गिव्हन डाटा काय आहे की देर आर 20% ॲडेनिन. तो 20% मतलब सर 60 के 20%. तो 60 के 20% कितने होंगे, तो सर 100 मध्ये 20, तर 60 मध्ये किती, 12. अरे 60 काय आहे प्युरिन, त्याच्यात A किती आहे 20%. मग 60चं 20% किती होते 12. मग A किती निघालं 12. तो 60 माइनस 12 कितना हो गया 48. ठीक आहे ना. 60 पैकी 12 A तर 48 G. मग आता C किती होतील 48 आणि A जेवढं तेवढं T 12. ठीक आहे. पुन्हा एकदा 6 coil. So 1 coil is equal to 20 bases. तो 6 coil is 120 bases. 50% A plus G, 50% C plus T. बरोबर. मग आता आपल्याला पुढचा गिव्हन डाटा काय दिलाय, 6 कॉईलमध्ये 120 बेसेस आहे. 120च्या 50% 60, 120च्या 50% 60. सो A प्लस G इज 60 और 20% A दिया, तो 60चं 20% 12. तो 60 में से A अगर 12 है तो G होगा 48. A जितना उतना T मतलब 12, जितना G उतना C म्हणजे 48. बरोबर. आता कोण कोणाशी पेअर होते सर, A पेअर्स विथ T और T पेअर्स विथ A विथ डबल बॉन्ड, G पेअर्स विथ C और C पेअर्स विथ G विथ ट्रिपल बॉन्ड. मग पहा A T पेअर किती आहे 12. A 12 T 12. तो एक AT में 2, AT मध्ये 2, तो 12 मध्ये 24, 24 H2 बॉन्ड. ठीक है ना. आता GC, सो GC में कितने हैं 3, तो G किती 48, C किती 48, तो 48 3 जा, मग 40 त्रिक 120 आणि 8 त्रिक 24, 120 आणि 24 144, 144. तो ये हो गए 8 6 1. सो टोटल आ गया
168 हाइड्रोजन बॉन्ड. तो पहले आपको कैसे लगा था की एक DNA आहे ज्यात 6 कॉईल आहे, ज्यात 20% ॲडेनिन आहे, त्याच्यात हायड्रोजन बॉन्ड. किती डरो नाही. 6 कॉईल आहे, 120 बेसिस आहे, 50% प्युरिन, 50% पायरिमिडीन, म्हणजे 60 A+G 60 C+T. 20% A है तो 60 का 20% 12. अगर 12 A है तो 60 - 12 48 G है. जितना A उतना T, जितना G उतना C. AT के बीच में 2 बॉन्ड, तो 12 A और 12 T के बीच में 24 बॉन्ड. G C च्या मध्ये 3 बॉन्ड, तो 48 G आणि 48 C. 48 G and 48 C multiplied by 3, तो 144. तो 144 plus 24 is 168, like this. तो अब मेरा अगला लेक्चर जो होगा, तो मैंने जो बताया वो पॉइंट ध्यान में रखो. तुम्हाला हे फिजिक्स सारखं नाही, ये बहुत आसान रहता. दिस इज नॉट लाइक फिजिक्स. यू हैव टू रिमेंबर ओनली फ्यू थिंग्स कि डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग. 1 टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉन्ग और 3.4 नैनोमीटर. प्यूरिन पायरिमिडीन इज 50-50%. A pairs with T or T with A, माने quantity of A is equal to T, quantity of G is always equal to C. इतनी चीज़ें आपको मालूम चाहिए. अब अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन ऑफ DNA. हम लोग कहते हैं ना, इंटरफेज की यस फेज में किसी सेल में जो DNA है वो अपने आप को डबल करता. आपको सेल साइकिल याद है, G1 S G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस. तो डिवीजन के पहले इंटरफेज की यस फेज में DNA अपने आप को डबल करता. वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज इट मस्ट प्रोड्यूस इट्स रेप्लिका. मतलब ये अगर कोई DNA है तो ये एग्जैक्ट अपनी 2 कॉपीज कैसे बनाता है. सो when one DNA produces 2 daughter DNA which are 100% identical to each other as well as they are similar to parental DNA, that is called DNA replication. ते आपलं पुढचं लेक्चर असेल. थँक्यू.